सबका ध्यान इधर। कह रहा है कि एक अर्धगोला है और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर एक शंकु है, इस अर्धगोला पर एक शंकु है। ये शंकु हो गया। एक अर्धगोला पर इस तरह का एक शंकु है, एक खिलौना है। ये क्या है? एक खिलौना है, एक खिलौना है। और कह रहे कि इसका जो त्रिज्या दिया है ना, आर का मान है 3.5। आर का मान इसका कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। खिलौना का यहाँ से देख लो, यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हाइट दिया है मेरा 15.5। खिलौना का हाइट है 15.5 है। अब हम क्या करेंगे, आर का मान मेरा दे दिया 3.5 सेंटीमीटर और कुल हाइट हमारा है 15.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर। और इस सवाल में हमें निकालना क्या है? इस सवाल में हमें यही निकालना है, इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। यही मेरा क्वेश्चन है, यह हमें निकालना है। तो देखिए, शंकु का पहले हम ऊंचाई निकालेंगे। एच बराबर फार्मूला है, एच का फार्मूला नहीं, यहाँ पे देखिए टोटल हाइट जो है 15.5। थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है 15.5 और यहाँ मेरा त्रिज्या हो गया, अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता है, त्रिज्या को ऊंचाई मान लिया जाता है। तो ये 3.5 अगर अर्धगोला का त्रिज्या ये घट गया तो समझ लो शंकु की ऊंचाई आ जाएगा मेरा यहाँ तक। यानी 15.5 में 3.5 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा शंकु की ऊंचाई आ जाएगा। यानी 15.5 में से 3.5 को आप घटा दीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया एच। अगर एच हमें 12 आ गया तो समझ लीजिए, अगर हमें शंकु का जब वक्र पृष्ठीय निकालना होगा क्षेत्रफल, तो समझ लीजिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो हमें पाई का मान, तो पाई हमें दिया रहता है कि 22/7। आर का भी मान दिया है लेकिन एल नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे। एल बराबर सूत्र होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो जब इसको आर का मान मेरा दिया है 3.5 का स्क्वायर और एच का मान मेरा दिया है 12 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम, पहले हम 3.5 का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो 12.25 आएगा। और इसका जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144, यानी वो 144 आ गया। जब जोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा रूट में 44 और 2 हो गया 46, 10 56, 156 पॉइंट मेरा हो गया 25। जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 12.5 आएगा। एल हमें कितना मिल गया? शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें मिल गया। शंकु का तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है, ये वाला, ये जो होता है इसको एल बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो ये हमें आ गया 12.5। अब हम निकालेंगे इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल और हमारा अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे? पाई आर दोनों में है, पाई आर को हम दोनों में ले बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरा यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे तो 2r बचेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 3.5 और एल का मान मेरा आया 12.5। और इधर जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का 2 हो गया, आर का मान हो गया 3.5। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये देखिए 7 5 35 कट जाएगा 0.5 बाद में, और 22 5 हो गया मेरा 110, तो 11 आएगा यहाँ पर। और यहाँ देख लीजिए 3.5 दूनी 7 हो गया और 12 हो गया, 12 7 कितना हो गया? 19.5। 19.5 को जब हम 11 से गुना करेंगे
19.5 को 11 से जब हम गुना करेंगे तो 195591। तो ये मेरे पास आएगा 5, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 1 1 2, यानी एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 214 पॉइंट, हमारे पास आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।